everybody, my name is Sangeeta Chauhan and today I am going to teach you all class 9 The Sound of Music Part 1 Evelyn Glennie. Evelyn Glennie की ये biography लिखी हुई है and this biography is written by Deborah Cowley. Fine. Evelyn की जर्नी, ये जो लेसन है यहाँ से स्टार्ट होता है। एवलिन अब रॉयल एकेडमी लंदन जाने के लिए रेडी है, वो स्टेशन पे बैठी है। फर्स्ट टाइम वो लंदन जाने के लिए रेडी है। शी इज़ फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, वहाँ से वो बिलोंग करती है, स्कॉटिश फार्म से। ओके, लंदन जाने के लिए वो रेडी है, बट शी कुडंट हियर द साउंड ऑफ द ट्रेन। लेकिन जो ट्रेन आने का जो वाइब्रेशंस है उसको वो फील कर सकती है। तो यहाँ से इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है कि जब वो छोटी थी एवलिन, उसकी मदर ने ये नोटिस किया कि मेरी बेटी सुन नहीं सकती है। एवलिन को पियानो प्ले करना था और वो वेट कर रही थी कब मेरे मदर और फादर मुझे कॉल आउट करेंगे और मैं मेरा पियानो बजाऊंगी, प्ले करूंगी। फाइन, तो उसके मदर फादर उसको कॉल आउट करते हैं पियानो प्ले करने के लिए। दे कॉल हर अगेन सेवरल टाइम्स बट शी डिडंट आंसर एंड शी डिडंट रिप्लाई एनीथिंग, क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रही थी कि उसकी मदर क्या कह रही है। उस समय फाइनली उसकी मदर ने एट द एज ऑफ 8 years ऑफ एवलिन, उसको पता चला उसकी मदर को कि मेरी बेटी जो है डेफ है। 11 year की एज में उसके स्कूल में पहले वो स्टडी में अच्छी थी, बाद में क्योंकि डेफनेस के कारण वो स्टडी में थोड़ी पीछे हो गई। तो उसके टीचर्स ने उसको, उसके पेरेंट्स को स्कूल में कॉल आउट किया। उनको कहा गया कि आपकी बेटी के मार्क्स कम आ रहे हैं और उसको सुनने की प्रॉब्लम है, आप इसको कहीं पे स्पेशलिस्ट को बताइए। स्पेशलिस्ट को बताने के लिए वो उसके पेरेंट्स जाते हैं। डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट रहते हैं वो फाइनली कंफर्म कर देते हैं कि एवलिन इज डेफ, कंप्लीटली डेफ शी इज। तो वहाँ से फिर उसके पेरेंट्स जो है थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के मॉरल सपोर्ट से और एवलिन में भी एक कॉन्फिडेंस था कि वो लाइफ को इतनी इजीली गिव अप नहीं करने वाली थी। फिर उसके बाद में उसको डॉक्टर्स जो है जिनको वो टेस्टिंग कराने जाते हैं वो उसको हियरिंग एड्स देते हैं ताकि वो कान में लगा के सुन के अपनी डेफ स्कूल में जाके वो स्टडी कर सके। तो फिर उसके बाद एवलिन जब स्कूल में होती है उस समय एक दूसरी लड़की जाइलोफोन प्ले करती है। उसी समय एवलिन भी डिमांड करती है दैट शी आल्सो वांट्स टू प्ले ए जाइलोफोन, लेकिन उसकी टीचर उसको डिस्करेज करती है। बट सेम टाइम पे परकशनिस्ट रॉन फॉक्स वहाँ पर आते हैं और 2 ड्रम लेके आते हैं। 2 ड्रम लेके आते हैं, फिर उस ड्रम को प्ले करने के लिए डिफरेंट टाइप के 2 ड्रम्स लेके आते हैं। डिफरेंट ड्रम्स लेके आते हैं और कहते हैं कि तुम इस साउंड को, जब मैं ड्रम प्ले करूँगा तुम इस साउंड को फील करना, इसके वाइब्रेशन को तुम फील करना। तुम्हें सुनने नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसको नोटिस मत करो, लेकिन तुम उस वाइब्रेशन को फील करना। तो देन ही स्टार्टेड प्लेइंग दैट ड्रम और एवलिन जो वहाँ पर थी उसने फील किया साउंड। कौन से साउंड को फील किया? उसने साउंड को फील किया जो वाइब्रेट हो रही थी। वाइब्रेट होते होते उस साउंड को उसने नोट किया, मतलब उसको नोट बनाना है उसकी साउंड के अकॉर्डिंग, उसको जो बॉडी में उसके वाइब्रेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको साउंड को, म्यूजिक को समझना है। डिफरेंट ड्रम्स लेके आते हैं और कहते हैं कि तुम इस साउंड को, जब मैं ड्रम प्ले करूंगा तुम इस साउंड को फील करना, इसके वाइब्रेशन को तुम फील करना। तुम्हें सुनने नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसको नोटिस मत करो, लेकिन तुम उस वाइब्रेशन को फील करना। तो देन ही स्टार्टेड प्लेइंग दैट ड्रम और एवलिन जो वहाँ पर थी उसने फील किया साउंड। कौन से साउंड को फील किया? उसने साउंड को फील किया जो वाइब्रेट हो रही थी। वाइब्रेट होते होते उस साउंड को उसने
नोट किया, मतलब उसको नोट बनाना है, उसकी साउंड के अकॉर्डिंग उसको जो बॉडी में उसके वाइब्रेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको साउंड को, म्यूजिक को समझना है। एज ऑफ 16 इयर्स की एज में वो एक ग्रुप के साथ ऑर्केस्ट्रा के लिए अब यूनाइटेड किंगडम गई। यूनाइटेड किंगडम में कौन सी एकेडमी थी? रॉयल एकेडमी। रॉयल एकेडमी में उस ग्रुप के साथ उसने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अब जो वो एक ऑर्केस्ट्रा के साथ वो एक ग्रुप में जब वो प्ले करती थी, साउंड प्ले करती थी, अब वो सोलो भी प्ले करने लगी। सोलो प्ले करते करते फिर उसको अवार्ड्स भी मिलने लगे और उस रॉयल एकेडमी में उसने बहुत सारे प्राइज जो है विन किए थे। 8 इयर्स के एज में फाइनली उसकी मदर को ये नोटिस में आ गया कि मेरी बच्ची जो है धीरे धीरे डेफ होती जा रही है। 11 ईयर की एज में उसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया और फाइनली उन्होंने भी कंफर्म कर दिया दैट शी इज कम्प्लीटली डेफ। लेकिन फिर भी एवलिन ने हिम्मत नहीं हारी कि मेरी एक चीज की कमी के कारण मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ। I have to face this life and I have to enjoy my life also because this is my rights. So at the age of 16 years she decided to choose her field. तो उसने कौन सी फील्ड चूज की थी? म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाने के लिए उसने म्यूजिक को अपनी फील्ड चूज की थी। देन आफ्टरवर्ड्स 17 इयर्स की एज में, बेटा ये सारी एज फैक्टर जो है आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। 17 इयर्स की एज में वो एवलिन वेंट टू प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी और एकेडमी में वो कौन सी एज में गई थी? 17 ईयर में, म्यूजिक इन लंदन। रॉयल एकेडमी कहाँ है? लंदन में। फाइन। शी वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग में उसने ऑर्केस्ट्रा एक ग्रुप के साथ वो परफॉर्म करती थी। बहुत टाइम हो गया था उसको, बहुत ग्रुप के साथ परफॉर्म करते करते अब वो म्यूजिक में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बन गई थी और फिर उसको अपॉर्चुनिटीज भी मिली कि वो सोलो परफॉर्मेंस दे। सोलो परफॉर्मेंस में भी उसने बहुत सारे प्राइजेस जो है विन किए थे। हर अचीवमेंट इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी सोलोइस्टिक ऑफ द ईयर। 1991 में उसने अपना पहला प्रेजेंटेशन दिया था एज ए सोलोइस्टिक आर्टिस्ट। फिर उसमें उसको प्राइज भी मिला था। फ्री इन prisons and hospitals helps the young musicians in the sense कि अब वो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी और उसको बहुत ज़्यादा मतलब वेल्थ, नेम सब कुछ मिलने लग गया था कि उसके कारण वो काफ़ी जगह चैरिटी शो भी करने लगी थी। चैरिटी शो जैसे प्रिशंस में और हॉस्पिटल्स में जब भी वो परफॉर्मेंस देने जाती थी तो उसके वो चार्जेस नहीं लेती थी। और उसके साथ में उसने और भी चैरिटी वर्क्स किए थे, जैसे भी कोई हैंडीकैप होते थे, स्पेशली जो डेफ हैंडीकैप्स होते थे उनको म्यूज़िक सिखाने के लिए। और उसने एक म्यूज़िक स्कूल भी ओपन की थी बच्चों के लिए और वो बहुत सारे मतलब सोशल वर्क भी करने लगी। तो फाइनली ये जो ऑटोबायोग्राफी है एवलिन ग्लैनी की यहीं पे एंड होती है। So what we learn from this lesson from Evelyn Glennie biography that अगर भगवान ने किसी को कुछ चीज दी है और कुछ चीज अगर नहीं दी है तो उस चीज से डिसअपॉइंटेड होके हमें हार नहीं माननी चाहिए। उसके अलावा भी हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहरे भी होते हैं, कुछ होते हैं कि अंधे और बहरे दोनों होते हैं, किसी के एक हाथ नहीं होता है, किसी के पैर नहीं होता है, तो इससे लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। एवलिन के इस लेसन से, एवलिन का जो कैरेक्टर है, इससे हमें ये लेसन सीखना चाहिए कि वी शुड मूव फॉरवर्ड, डोंट लुक बैक साइड। Dear students, if you all want to know more about my videos, then you all can go to the playlist और playlist में जाके आप मेरी और वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको मेरे लेसन्स जो है, मेरा एक्सप्लेनेशंस जो है
पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।